कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे आराध्य जीवन प्राण भगवान मरघटना स्वामी प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान श्री सीतारामचंद्र, हनुमान जी महाराज, व्यास जी महाराज, संत समाज, भक्त समाज, मेरी मातृशक्तियाँ, जीवन का सार तो हमें सब मिल चुका है आप सबके सानिध्य से, क्योंकि मेरे भगवान आप सबके हृदय में विराजमान है। मेरे इष्ट देव महादेव, क्योंकि बिना भोलेनाथ के ये शरीर कैसे रह सकता है, इसलिए महादेव करुणा करके कल्याण करने के लिए मरघट में ही रहते हैं, ताकि हम सबके भस्म को लगाया करें, ताकि हम सबके भस्म को लगाया करें। इसलिए मरघट में ही वास है भगवान भोलेनाथ का, और सबसे ज्यादा प्रिय है तो भस्म है, क्योंकि जल के राख हो जाएगा, शरीर राख हो जाता है, कोई नहीं रहता। इसलिए प्रलय के देवता महादेव है, प्रलयंकर है, प्रलय ही करते हैं। अब प्रलय ही जीवन है, मृत्यु के बाद ही जीवन होता है। तो ऐसे महादेव की शरण में है हम सभी। बहुत अच्छा कथा आप श्रवण कर रहे हैं भगवान भोले भंडारी की, त्रिपुरारी की, कामारी की, हम सबके महादेव। आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन करते हुए, आप सभी हमारी माताएं दूर दूर से भी आती है, और आप सभी हम आग्रह जरूर करेंगे आपसे, जिंदगी के कोरे कागज है ना, अर्थात कोरा कागज ही तो है। 7 दिन को संवारना है, आज दूसरे दिन की कथा भी हो गई, तो बस कुछ ही दिन में 5 दिन और बचे हैं। इसके बाद महाभंडारे की तैयारी करना है हम सबको, क्योंकि इसके आयोजक समस्त ग्रामवासी है। 37 ग्राम लगे हुए हैं, 37 ग्राम, वो सब आयोजक है मेरे मरघटनाथ के साथ। तो हम सब आएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। याद रखिएगा, घर के मालिक आप हैं, आप अपने घर के मालिक, आप अपने को मानते हैं, है ना। कंचनपुर में घर है आपका, रैनी में, सोनौर में है, वहां के घर के मालिक आप मानते हैं अपने को, तो उस घर के मालिक आप हैं, लेकिन आपके भी मालिक महादेव है, आपके भी मालिक महादेव है, वही मरघटनाथ है, वही मरघटनाथ है। इसलिए आप व्यवस्था भी बनाते हैं यहां पर आकर। बहुत सुंदर। मैंने रटना लगाई रे भोले तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे भोले तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे भोले तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे भोले तेरे नाम की। मेरे नैनों में शिव, मेरे बैनों में शिव, मेरे नैनों में शिव, मेरे
चुनरी में शिव, मेरी हलरी में शिव, मेरी चुनरी में शिव, मेरी हलरी में शिव, मेरी चुनरी में शिव। मैंने मांग भराई रे शिव तेरे नाम की, 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 मैंने रटना लगाई रे शिव तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे शिव तेरे नाम की। मेरे अंग अंग में शिव, मेरे संग संग में शिव, मेरे अंग अंग में शिव, मेरे संग संग में शिव, मेरे अंग अंग में शिव, मेरे संग संग में शिव, मेरे अंग अंग में शिव, मेरे संग संग में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, मेरे तन मन में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, मेरे तन मन में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, मेरे तन मन में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, मेरे तन मन में शिव। मैंने प्राण लगाई रे शिव तेरे नाम की, मैंने प्राण लगाई रे शिव तेरे नाम की, ओ मैंने प्राण लगाई रे शिव तेरे नाम की, मैंने प्राण लगाई रे शिव तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे शिव तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे शिव तेरे नाम पूरा श्रृंगार कर दिया, 16 श्रृंगार। भगवती आदि शक्ति दुर्गा श्रृंगार कर दिए शिव नाम की। मैंने रटना लगाई रे भोले तेरे नाम, यही जीवन का सार है। मानो नवधा भक्ति, जैसे सबरी महारानी को भगवान राम ने नवधा भक्ति के बहाने उसकी स्तुति किए, सबरी की, ऐसे ही ये जो भक्ति है, मैंने बिंदिया लगाई रे, दुर्गा जी कह रहे हैं भोलेनाथ के लिए। जैसे हमारे भगवती पार्वती सामने में है, बगल में दुर्गा जी है, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप वो श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे ही जीवन में मेरी मां जो आज 16 श्रृंगार करके बैठी है, मैं बहुत बड़भागी मानता हूं मेरे भारत में जन्म लिया हूं, इसलिए क्योंकि दुबई वगैरह जाकर के देखा, लेकिन वहां जाने के बाद 16 श्रृंगार वाली माताएं का दर्शन नहीं मिलता। हम कितने बड़भागी, सोचो, जो भारत में जन्म लिया, जहां गंगा जमुना नदी बहती है। जैसे हमारे व्यास जी ने कहा कि स्वयं नारायण ही जल हो गए, तो स्वयं आदि शक्ति गंगा हो गई, नर्मदा हो गई। ये हमारी भारत की पहचान है। हम बड़भागी हैं जहां के कण कण में शंकर हो गए, जहां की हर कंकड़ शंकर है। भगवान भोलेनाथ का तेज जब गिरने लगा, भगवान भोलेनाथ का तेज माने वीर्य गिरने लगा। अगर गिर जाता तो प्रलय हो जाता, संसार नहीं रहता, इतना तेज है भगवान भोलेनाथ के तेज, अग्नि से भी ज्यादा तेज। क्योंकि अग्नि ने जब धारण किया तो कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन अग्नि भी धारण नहीं कर सके, फेंक दिया। इतना तेज है भगवान भोलेनाथ। अगर वो तेज गिर जाता, प्रलय हो जाता, तुरंत भगवती पार्वती ने धारण किया। इसलिए शिव को धारण केवल भगवती पार्वती धारण करते हैं, आदि शक्ति। इसलिए बड़भागी हैं हम, भारत में जन्म लिए, हम हिंदुत्व में जन्म लिए। ये इसका भी गर्व करना, हम हिंदू हैं। ये नहीं कहना हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य शूद्र नहीं कहना। इतना जरूर कहना हम हिंदू हैं, तभी भारत बचेगा, वरना भारत नहीं बचेगा। जाति में बटेंगे।
जाति में नहीं बटना है अब अपने को, क्योंकि सब हिंदू सनातन धर्मी है, सप्तऋषि की संतान है, सब ऋषियों का गोत्र है। इसलिए हम बड़भागी हैं जो भारत में जन्म लिए, जहां पर हम आज भगवान भोलेनाथ की कथा कह पा रहे हैं। सोचो, मैं वहां जाके देखा तो एक भी मां का दर्शन नहीं हुआ जो 16 श्रृंगार किए हुए हो। तो रटना लगाना है शिव नाम की। जगन्नाथ जब गए थे, आप लोग जगन्नाथ एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि जगन्नाथ साक्षात भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जगन्नाथ इतना प्रिय है नारायण को भोलेनाथ कि महाप्रसाद खिलाते थे। देवर्षि नारद जब महाप्रसाद पा लिया तो महाप्रसाद को पचा नहीं पाए। वो सबको बता दिया कि मुझे भगवान विष्णु की महाप्रसाद मिल गए, जबकि मना किया था। भगवान विष्णु ने मना किया था, ये महाप्रसाद तुम्हें मिल रहा है क्योंकि तुमने जिद कर बैठा कि मुझे महाप्रसाद चाहिए। उस समय केवल भगवान विष्णु पाते थे जगन्नाथ के महाप्रसाद। तो पचा नहीं पाए नारद, बता दिए, भोलेनाथ को बता दिया। और भोलेनाथ को बता का दिया वो जगन्नाथ के महाप्रसाद को। वो नारद जी जो है वो कमर में थोड़ा सा बचा के रखे थे, क्योंकि जूठा तो होते नहीं। याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद कभी जूठा नहीं होते। तो कुछ दाना रखे थे, कुछ चावल महाप्रसाद के दाना रखे थे नारद जी। भगवान भोलेनाथ इतना प्रिय है विष्णु को, क्या बताए। ये तो साक्षात हरिहर है। अगर प्रेम का कोई स्वरूप देखने को मिलता है, अपने जीवन में मिला है, तो मैंने प्रेम का 2 स्वरूप देखा, एक हरि और दूसरा हर। हरिहर अद्भुत। एक स्वरूप का 2 माने एक आत्मा का 2 स्वरूप है, हरिहर। तो भगवान भोलेनाथ ने नारद जी से कहा, नारद जी दिखाओ तो सही। और जैसे ही दिखाया नारद जी ने, भगवान भोलेनाथ खा लिया। जिस महाप्रसाद को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को नहीं दिया, भोलेनाथ को नहीं दिया, बहुत बार मांगने के बाद भी शुरू में उस महाप्रसाद को जब भगवान भोलेनाथ ने देवर्षि नारद से छीन के खा लिया, तो भगवान विष्णु भी कहने लगे, वाह भोलेनाथ। अब इधर पार्वती ने जब, अर्थात विमला देवी, वहां विमला देवी के नाम से जाने जाते हैं जगन्नाथ में, पार्वती आदिशक्ति को। तो आदिशक्ति दुर्गा ने देखा, नारद तुम अकेले प्रसाद पाए, नारायण ने तुमको ही प्रसाद दिया, अब तो मैं जाऊंगी और भैया से लड़ाई करूंगी मैं। क्योंकि भैया कहते थे, अर्थात विमला देवी माने पार्वती भगवान विष्णु को भैया कहती थी और दीदी मानते थे। तो वहां जा करके जब गए, भगवान विष्णु ने देखा आज क्रोध है देवी पार्वती, तो फूलों की रास्ता बना दिए थे भगवान उमापति को आने के लाने के लिए। और फूलों के द्वारा सुंदर स्वागत करते हुए भगवान विष्णु जो है उमापति महादेव को बैठाए और प्रसाद में ऐसे थोड़ा फल फूल भेंट किया। तो विमला देवी ने कहा, नहीं हरि, नहीं भैया, हम तो महाप्रसाद पाएंगे, अब हमको महाप्रसाद दीजिए आप। आपने बहुत बड़ी गलती की कि नारद जी को तो खिला दिया, लेकिन नारद जी को यह कह दिया किसी को नहीं बताना। ये तो आपने ठीक नहीं की। हम क्यों वंचित रहेंगे महाप्रसाद से? हमको भी महाप्रसाद चाहिए। ऐसे तो भगवान विष्णु ने कहा, अब क्या किया जाए? तो मैं तुरंत महाप्रसाद भेंट लाए, लक्ष्मी के साथ नारायण वहां लाए, उमापति को बैठाए और कहा, मां आप तो मां हैं, आपको सबसे पहले खाना है। नहीं हरि, क्या यशोदा मैया ने जब कृष्ण के रूप में थे तो सबसे पहले खाए हैं? क्या राम की मां कौशल्या ने सबसे पहले खाए हैं महाप्रसाद? नहीं, तो मैं पहले कैसे खा सकती हूं? तो भगवान विष्णु ने कहा,
माते, प्रसाद कैसे हैं? अगर प्रसाद में कड़वाहट है, प्रसाद जहरीले हैं, तो कैसे आभास होंगे बिना मां के खाए? इसलिए मां जब पहले खाएंगे तो अमृत बन जाएंगे। इसलिए आपको पहले खाना है, अर्थात मेरे से भी पहले आपकी भोग लगेगी, फिर सारी दुनिया प्रसाद पाएंगे। और सबसे पहले विमला देवी को अर्थात जगन्नाथ में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को पहले भोग लगते हैं, उसके बाद फिर दुनिया प्रसाद पाने लगे। ये है महाप्रसाद। तब से तो कहने के तात्पर्य है हमारी बुद्धि भी इतना पवित्र हो जाए, हम सबकी बुद्धि, कि हम हरि और हर में भेद न करें। बड़ा आनंद आएगा शिव की भक्ति फिर, बड़ा आनंद आएगा राम की भक्ति फिर, क्योंकि भगवान एक है। तो बहुत सुंदर कथा हो रही है हमारे इस प्रांगण मरघटनाथ के पावन भूमि में। और मैं तो अपने आप को जीवन धन्य मानता हूँ, जहाँ मेरे मरघटनाथ में निवास मिला और जिसके माध्यम से मैं यहाँ तक पला बढ़ा, अर्थात 20-22 साल हो गए। भगवान भोलेनाथ के जब से आए प्रांगण में, छोड़ा ही नहीं महादेव ने, अर्थात मुझ में क्या शक्ति जो मैं पकड़ सकूं। लेकिन ये तो महादेव की कृपा रही कि मुझे छोड़ा ही नहीं, पकड़े रहे और अपने गणों के द्वारा, अर्थात इच्छाधारिणी जो नागिन है यहाँ पर, वो तुरंत सौंपे मुझे और वो भी सेवा में रही। कभी कभी नाचते बहुत अच्छे हैं, हम लोग देखे पूरे सर्वेश्वरानंद व्यास जी से लेकर के यहाँ पर जितने संत थे सबने देखा, बहुत सुंदर नाचते हैं दोनों, इच्छाधारिणी मणिधारी नाग नागिन। यहाँ कई जोड़े हैं, ये सब भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग्न है, मरघटनाथ की। इतना शक्ति कैसे है? तो यहाँ पूर्व कई जन्मों की तपस्या है। भगवान राम का भी आगमन इसी पावन भूमि से हुआ। भगवान राम इसी पावन भूमि से लक्ष्मण सीता जी के साथ आए और यहीं से फिर जो है रक्सेलवा होते हुए दक्षिण की तरफ निकले थे। ऐसे पावन भूमि मरघटनाथ स्वामी। तो मरघटनाथ स्वामी में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आदेश मिला आते ही यज्ञ किया जाए, और 22 साल पहले यज्ञ शुरुआत हुई, आज तक यज्ञ हो रहा है। और जितने भटकते जीव है सबको आवाहन करो, वो सबको मुक्त करते जा रहे हैं, मुक्त करते जा रहे हैं। तो ऐसे पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। अब विलंब